तो देखें पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ भी एलिप्स की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है और इसके लिए एक दफ़ा फिर हमें क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखें वर्टिसेस भी गिवन है, फोसाई भी गिवन है। तो सेंटर क्या होता है, दोनों वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होता है और दोनों फोकस जो है इनका भी मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें, चाहे फोकस पे करें चाहे वर्टिसेस पे करें, आपके पास सेंटर आ जाएगा। तो मैं दोनों फोकस भी कर देता हूँ। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे ना, सेंटर दैट विल बी, ओ का नाम दे दें इसको, और ये होगा क्या 4 प्लस 0/2 एंड 1 प्लस 1/2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 2 एंड 1। ये तो आ गया सेंटर, ठीक होगा। अब हमें चाहिए ए बी, तो उसके लिए ए डायरेक्टली आ जाएगा। वर्टेक्स किसी एक दो वर्टिसेस हैं, तो किसी एक वर्टेक्स और सेंटर पे आप अप्लाई कर दें मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला, तो आपके पास जो है स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक होगा। अच्छा, इस तरह करें, दोनों वर्टिसेस को नाम भी दे देना। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश का और इसे नाम दे देता हूँ ए का। ये ए है, ये ए डैश है। तो अब ए और ओ पे मैं मिड पॉइंट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो ओ ए दैट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का साइन और 1 माइनस 1 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है स्मॉल ए की, क्योंकि डिस्टेंस हमने किस किस के दरमियान फाइंड की है, सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान। ये देखें सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान, और ये डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल ए होता है, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फोकस स्मॉल सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये सी की वैल्यू। और ये सी क्या होता है, सेंटर और फोकस के दरमियान डिस्टेंस। तो अब इसी तरह फिर आप सेंटर और फोकस के दरमियान जो है, सेंटर और फोकस पे अप्लाई कर दें डिस्टेंस फार्मूला, तो आपके पास जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह फोकस को भी नाम दे दें, इसे नाम दे दें एफ का नाम दे दें और इसे एफ डैश का नाम दे दें। तो मैं ओ और एफ पे मिड पॉइंट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो ओ एफ, ओ के कोऑर्डिनेट से 2 तो बनता है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का साइन और 1 माइनस 1 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो सिंपली ये भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये ओ एफ असल में क्या था, ओ एफ, ये था स्मॉल, ये था सी, स्मॉल सी, ये सी की वैल्यू भी आ गई। अब ए और सी आ गए तो आप इजीली बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फिर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी 2 है तो बन गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है तो बन गया 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4 यानी 5 एंड डी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये डी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है। सेंटर भी आ गया, ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम इजीली एलिप्स अपना जो रिक्वायर्ड एलिप्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सा एलिप्स होगा, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है? जी नूर आपसे पूछ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है? वर्टिकल सर, किस तरह? क्योंकि जो एफ डैश है उसका एक्स एक्सिस एक्स जो है वो 0 है। नहीं, ऐसा तो नहीं पता चलेगा। अगर उसका 0 है तो इसका तो 0 नहीं है, इसका तो 4 है। दोनों फोकस को देख के डिसाइड करना होता है। अच्छा, यहाँ पे जरा गौर से देखें, ये दो फोकस हैं एफ डैश और एफ। जब हॉरिजॉन्टल, ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, तो जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो तो दोनों दोनों का क्या वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं होता? दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 0 था, ऐसे ही है ना? समझ आ रही नहीं आ रही? आ रही आ रही। हाँ, कि जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम हुआ करता है, लाजमी है 0 ही हो, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब देखें क्या इन दोनों फोकस का वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं है?
है ना? यस सर। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अगर वर्टिकल एलिप्स हो तो दोनों फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हुआ करता है, ठीक है? तो खैर यहां मैं लिख देता हूं दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो इक्वेशन फिर यही वाली यूज होगी, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एलिप्स क्या बनेगा? रिक्वायर्ड एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट करते हैं। x स्क्वायर बाय a की वैल्यू क्या थी 3, तो a स्क्वायर बनेगा 9 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है √5, तो इसका स्क्वायर बनेगा सिंपली 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन। इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब हमने मजीद वर्टिसेस और कोवर्टिसेस फाइंड करने हैं ताकि हम उसको स्केच कर सकें, ठीक है? अच्छा सर जी, इसमें नहीं डालेंगे हम सेंटर को? क्या? सॉरी फिर सेंटर। जी जी बिल्कुल करेंगे, मिस्टेक कर दी फिर मैंने, बिल्कुल करेंगे। सेंटर, जब भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के अलावा कुछ और होंगे वो यहाँ लिखने पड़ेंगे, ये मिस्टेक थी। तो खैर इसको लिखा जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर और y माइनस 1 स्क्वायर, ठीक होगा? अच्छा अब हम आते हैं वर्टिसेस की तरफ। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो देखें एक दफा फिर, अभी जो ट्रिक थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो होता है उसमें जरा देखें y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, सेंटर का y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स राइट साइड वाले वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट और लेफ्ट साइड वाले वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट तीनों सेम होते हैं। यानी जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा वही इन दोनों वर्टिसेस का भी y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? तो अब सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो दोनों वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट 1 होगा, तो इसलिए यहां पे मैंने लिख दिया 1, ठीक होगा? जबकि वर्टिसेस के अगर हम x कोऑर्डिनेट्स देखें तो देखें सेंटर का x कोऑर्डिनेट था 0 और यहाँ पे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट था a। कैसे ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे a आया? सेंटर के x कोऑर्डिनेट में ये a की जो वैल्यू है इसको ऐड कर दिया, ठीक है? सेंटर के x कोऑर्डिनेट में a की इस वैल्यू को ऐड कर दिया तो बनता है 0 प्लस a, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया a। इसी तरह दूसरा वर्टेक्स अगर फाइंड करना है तो सेंटर के x कोऑर्डिनेट में से इस a की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 0 माइनस a विल बी इक्वल टू माइनस a। समझ में आ गया नहीं आई? आगे से। तो यहां भी अब यही काउंट करेंगे। तो ये देखें जरा, सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या था 2 था, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 और प्लस माइनस करूंगा किसको? प्लस माइनस करूंगा a को, ठीक है? अब a क्या है 3 है, तो ये लिख दिया 2 प्लस माइनस 3। तो अब ये दोनों वर्टिसेस क्या बनेंगे? एक 2 प्लस 3 5 बनेगा, तो बना 5 1। जब फिर दूसरा बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो बना माइनस 1 1। ये दोनों आ गए वर्टिसेस। अब ऐसे ही कोवर्टिसेस फाइंड करने हैं, तो देखें कोवर्टिसेस भी सेम वही रूल है जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस देखें फिर एक दफा। कोवर्टिसेस जब हमने फाइंड करने हैं, जो सेंटर का हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए ये जो रूल मैंने बताया है और ये जो बता रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, वर्टिकल एलिप्स के लिए ये रूल बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें अब कोवर्टिसेस अगर फाइंड करना है तो जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वही दोनों कोवर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट होगा। अब सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 है तो दोनों कोवर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट भी 2 होगा, तो ये मैंने लिख दिया 2, ठीक हो गया? अब y कोऑर्डिनेट पे हम आते हैं, तो देखें सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा उस y कोऑर्डिनेट में ये b जो है इस b को y कोऑर्डिनेट में b को ऐड करेंगे तो कोवर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट b बन जाएगा, और अगर इसी सेंटर के y कोऑर्डिनेट में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे कोवर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी सिंपली सेंटर के y कोऑर्डिनेट में b को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो अब सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या था 1 था, तो ये 1 में मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया b को, और b क्या है √5, तो ये लिख दिया 1 प्लस माइनस √5। क्लियर? यस सर। अच्छा इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। जी क्लियर है? समझ आई नहीं आई?
सर्विस है। ठीक है, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट फिर।